सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से अपार कृपा से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार कर रहे हैं। जो हमारा विचार का क्रम है वाणी पे लगातार विचार करते हुए, तो आज हम उसमें एक नया अंग जोड़ रहे हैं, वो है अथ माया का। महाराज गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लगभग 182 अंग अलग अलग लिखे हैं। पहले अंग लिखे हैं, प्रमेणिया लिखी है, राग लिखी है, बीच में निबंध टाइप ब्रह्म वेदी टाइप ग्रंथ लिखे हैं। तो 182 टोटल चैप्टर है। तो उनमें से माया का अंग लिखा है एक महाराज ने। तो इसमें माया का संपूर्ण जिक्र महाराज गरीबदास जी ने किया है। महाराज की वाणी को समझना है तो पहले ये समझो कि माया क्या है, माया किसको कहते हैं, माया क्या चीज है। तो पहले माया को जानना है। तो माया जो हम इस जीवात्मा है, ये जीवात्मा इस शरीर में रहती है। तो ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इन 5 तत्वों के 5 भाव होते हैं और पांचों के आगे एक भाव के 5-5 अंग होते हैं। तो ये 25 प्रकृतियां बन जाती है। तो 25 प्रकृतियों का एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, तो वहां पर पूरा विस्तार से इन 25 प्रकृतियों का सिर्फ जिक्र करेंगे। और फिर है 3 गुण। 3 गुण है रजगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 3 गुण है। रजोगुण पैदा करता है, सतोगुण में हम संभाले जाते हैं और तमोगुण में हमारा विनाश होता है, ऐसा माना जाता है। इनका आगे बहुत विस्तार है तीनों का, गुणों का। तो ये 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, और ये जन्म मरण और यहाँ के जितना भी मटेरियल है सारा विनशने वाला है, सारा खत्म होने वाला है। महाराज गरीबदास जी फरमान कर रहे हैं कि यह सब कुछ माया है। और इन माया में ये अगर हमारे शरीर की तरफ चलें तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मनवा, जो गोपिन में खेल कन। यो जो मन है इन सब को नचा रहा है, और मन जो है इन जिस माया में इसमें भटक रहा है। महाराज कहते हैं कि इसको पहचानना है, मूल से तत्व से जानना है इसको, और मन को कंट्रोल करना है, मन पे लगाम लगानी है। मन पे लगाम लगेगी तो ये 5 गुण, 5 जो कर्म इंद्रियां और 5 जो ज्ञान इंद्रियां, इन पे लगाम लगेगी। इनसे लगाम लगेगी तो जो हमारी 25 प्रकृतियां हैं उन पे कंट्रोल हो जाएगा। उन पर कंट्रोल हुआ तो हमारा जो रज तम सत है उस पे कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक पूरा कर्म है। महाराज कहते हैं ये संपूर्ण माया है। इस माया को समझना जरूरी है, और जिसने इस माया को समझ लिया तो महाराज कहते हैं वो पार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये समझ कैसे आएगा? ये ज्ञान समझ आएगा सतगुरु शरण से, सतगुरु की संगत से, सतगुरु की कृपा से ही ये ज्ञान समझ में आ सकता है, अन्यथा ये ज्ञान समझ में आने वाला है नहीं। तो जिन्होंने सतगुरु की संगत नहीं करी, वो अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से जितना मर्जी कुछ कहें, उनको ये चीज वस्तु समझ में आने वाली नहीं है। पता नहीं कब काल का झपट्टा उन पर लग जाए, कब वो इस माया के साथ में बहे जाएं, इसका कोई भी आधार नहीं है। महाराज गरीबदास जी ने लिखा कि गरीब ऐसी माया मोहिनी, ब्रह्म सरीखा खेल, सतगुरु सर ने उबरे, जाकी बंकी हेल।
महाराज कहते हैं ये माया जो है बहुत मोहिनी है, इसने बड़े बड़ों को मोह लिया। ये इतनी मोहिनी है, ये संसार की अगर बाहर की माया देखें, ये शरीर भी माया के अंदर ही आ जाता है, 5 तत्वों का बना है। कोई ऐसा है जिसको अपना शरीर प्यारा ना हो? कोई भी ऐसा है? कोई नहीं। शरीर प्यारा लगता है। ये माया ही तो मोह रही है, ये माया में ही तो भरम रहा है इंसान। और है क्या? ये बहुत मोहिनी है। अलग अलग तरीके से पता नहीं कौन से मोह के रूप में ये प्रकट हो जाए। शरीर से लगाव हो जाए, किसी मकान से लगाव हो जाए, किसी धन पैसे से लगाव हो जाए, बेटा बेटी पति पत्नी में लगाव हो जाए, किसी जीव जंतु से लगाव हो जाए, कुछ भी यह माया रूप धारण करके इंसान को मोह सकती है। महाराज गरीबदास जी लिखते हैं, गरीब ऐसी माया मोहिनी ब्रह्म श्री खाके। महाराज कहते हैं कि ब्रह्म जैसे भी इस माया के चक्कर में आ जाते हैं। माया उन पर भी अपना अटैक कर देती है, अपना वार चला देती है, क्योंकि इसका बहुत मोहिनी रूप है। महाराज कहते हैं, सतगुरु सरने उबरे जाकी बंकी है। अगर कोई सतगुरु की कृपा हो जाए, कोई सतगुरु की संगत प्राप्त हो जाए, सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाए, तो हो सकता है ये जीव बच जाए, नहीं तो बचने का कोई भी है नहीं इशारा। फिर महाराज कहते जाकी बंकी है। अगर सतगुरु के संग में पीछे पीछे चले ना, जैसे भयंकर जंगल हो, वो जंगल में जो रास्ता जानने वाला हो, अगर हम उसके पीछे पीछे पगडंडी पे उसके चलते रहेंगे तो हम उस बियाबान जंगल में से निकल सकते हैं, नहीं अन्यथा हम उस जंगल में भटकते रहेंगे। हमारा गरीबदास जी कहते हैं ऐसे ही सतगुरु है, वो इस जंगल के भेदी है, इस माया के जाल के भेदी है। अगर तू उसके पीछे पीछे गेल गेल चला, ये हरियाणा की भाषा है, कहते हैं उनके पीछे पीछे चला, उनके पद चिन्हों पे चला, उनके दिखाए रास्ते पे चला, तो तू इस माया रूपी जंगल है उसको पार कर जाएगा, नहीं तो तू इस माया रूपी जंगल में भटक जाएगा। यहाँ पर तो ब्रह्म जैसे जो महान है देव, वो भी भटक गए। फिर महाराज कहते हैं, गरीब ऐसी माया मोहिनी मोहा सकल जहान, इस माया की जाड़ में आए चतुर सुजान। कहते हैं ये माया बहुत मोहिनी है, बड़ी दुस्तर है ये माया, इसका इतना चाव है, ये ऐसे जीव को मोह लेती है कि सारा जो संसार है इसके मोह के अंदर फंस गया। इस माया के जाल में सारा संसार किसी ना किसी माया के रूप में फंसा ही हुआ है, इस माया से अलग जा ही नहीं सका। महाराज कहते हैं मोहा सकल जहान, इस माया की जाड़ में आए चतुर सुजान। महाराज कहते हैं बड़े बड़े अपने आप को महान कहने वाले, जिनकी संसार में कीर्ति गाई जाती है, माया ने उनको भी नहीं बख्शा, माया ने उनको भी अपने चपेट में ले लिया। ऐसी माया मोहिनी है। हमने पीछे एक कथा डाली राजा जड़ भरत की, उसे जरूर सुनना चाहिए उस कथा को, हमने वीडियो अलग से डाला उसका। तो राजा जड़ भरत जो थे उनको आत्म ज्ञान हो गया, वो उस पदवी को पा गए, परंतु माया ने आखिर में उन पर झपेटा कर लिया। क्या झपेटा किया कि एक हिरण के बच्चे में राजा जड़ भरत की जो माया मोह हो गया, और उस मोह के चलते राजा जड़ भरत को तीसरा जन्म लेना पड़ा, दूसरा जन्म उनका हिरण के गर्भ से हुआ, पशु जोनि में जाना पड़ा। महाराज कहते हैं ये माया बड़ी मोहिनी है, और इस माया की जाड़ में आए चतुर सुजान, बड़े बड़े अपने आप को कहलाने वाले
धरती तोलने वाले इस माया के जाल में आ गए। फिर महाराज कहते हैं, गरीब ऐसी माया मोहिनी बरम सरीखा राज, और चढ़े नहीं पालड़े कहते आवे लाज। महाराज कहते हैं, बर्मा जैसे वो भी माया के जाल में आ गए, तो और मैं किस किस का नाम लूं। जब तीनों देवों पे माया ने हमला कर दिया, ब्रह्मा जी पे माया ने हमला कर दिया, भगवान विष्णु जी पे माया ने अटैक कर दिया, भगवान शंकर पे अटैक कर दिया, ये तो चलो लीला हो रही थी, पर हमारे लिए दृष्टांत है। इन्होंने तीनों देवों ने हमारे पर कृपा करके वो दृष्टांत पेश कर दिया, लीला कर दी कि देख लो ये माया का जाल बड़ा दुस्तर है, पता नहीं ये माया कब अटैक कर दे। इसलिए सतगुरु की संगत करो, बिना सतगुरु की संगत इस माया से छूटने का कोई रास्ता नहीं है। महाराज कहते हैं, बरम सरीखा राज, हंस चढ़े नहीं पालड़े अनंत लोक में गाज। फिर महाराज कहते हैं, जो सतगुरु की संगत करता है ना, जो सतगुरु का प्यारा हो जाता है ना, जो सतगुरु से प्रेम पा जाता है ना, तो वो इस माया के पलड़े में नहीं चढ़ता, हंस नहीं चढ़े नहीं पालड़े, वो इस माया के चक्कर में नहीं आता, क्योंकि सतगुरु उसको समझा देते हैं, उसको नाम का खजाना दे देते हैं। वो फिर इस माया के जाल से बाईपास हो जाता है, अनंत लोक में गाज, और वो ये माया के जो अनंत लोक है उनसे पार चला जाता है। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीब ऐसी माया मोहिनी परम श्रीखा तोल, विष अंजन धर उतरी पिए हंसा घोल। वही कहने का भाव है, वही महाराज बार अलग अलग शब्दों में हमें समझा रहे हैं कि ये जो माया है अलग अलग रूप में आ जाती है, अलग अलग दृश्य में आ जाती है, और बिन सतगुरु का ये जो विष रूपी माया का जहर है, ये किसी ना किसी रूप में पिया जाता है। और सतगुरु का जो प्यारा हो जाता है, पिए हंसा घोल, और वो जो है अमृत रूपी सतगुरु की वाणी का, शब्द का, सिमरन का जाप पी लेता है, उस पर फिर ये माया अगर वो पीता भी है, माया नेड़े भी लगती है, तो उस पर वो असर कर नहीं सकती। फिर महाराज कहते हैं, ज्ञानी ध्यानी सब मुझे खा लिए अनभोल। फिर कहते हैं कहते हैं ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, मार्कंडे जैसे, चाणूर जैसे, बड़े बड़े जो कपिल मुनि जैसे, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, उन पर भी इस माया ने अटैक कर दिया। तो बचेगा कौन? बचेगा जिसके अंदर अधीनता है, जिसके अंदर अपने सतगुरु का प्यार है, और जो हर पल अपने सतगुरु को याद करता है, वो इस माया से बच सकता है, और कोई बचने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं, कृवेशी माया मोहिनी दुश्मन गिने ना मीत, आ नटक माने नहीं खाने ही से प्रीत। कहने का भाव है कि माया जो है ये नहीं देखती कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा मित्र है। दुश्मन कौन, मित्र कौन है माया का? जो माया के जाल में फंसा हुआ है वो माया का मित्र ही है। माया का दुश्मन कौन है? जो सतगुरु के शरण में लगा वो माया का दुश्मन है, वो माया से दूर जा रहा है। माया कहती है जो मेरे जाल में फंसा उसको तो मैं खाऊंगी ही खाऊंगी, उसको तो मैं, उसका तो विनाश करूंगी करूंगी, और जो मेरे से दूर जा रहा है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि वो मेरे जाल में फंस जाए। ऐसी माया की सोच है। फिर महाराज कहते हैं, कृप ऐसी माया मोहिनी मोहे मोर चकोर, पशु पंखी साड़े नहीं बांधे विष की डोर। कोई भी बचने वाला नहीं है, ऐसी माया का जाल है, इस माया के जाल में इंसान फंसता ही फंसता है। महाराज कहते हैं, कृप ऐसी माया मोहिनी मोहे मोर चकोर, पशु पंछी छाड़े नहीं बांधी विष की डोर। फिर महाराज कहते हैं, मोहे सुर पंथ हाका कर कर उतरी खेलन फाग बसंत।
फिर महाराज कहते हैं, तीन लोक को खा गई धर धर रूप अनंत। कहने का भाव क्या है, महाराज क्या कह रहे हैं? कहने का भाव ये है कि महाराज कहते हैं, तीन लोक को खा गई धर धर रूप अनंत। माया की पता नहीं कितने रूप है, माया अलग अलग रूप में आ जाती है। जैसे अभी अभी बात बताई ना आपको, भाई उस हिरण के बच्चे में राजा जड़भरत का मोह हो गया और वो फंस गया। देखो हिरण के रूप में उसको जन्म हो गया। इसी प्रकार अंत समय में भी कभी कभी किसी इंसान का ऐसी माया में, पता नहीं कोई धन में, कभी कोई बेटे या पोता पोती के दर्शन करने के लिए वो उसका जो है प्राण अटक जाते हैं। माया किसी न किसी रूप में उस पर अटैक कर देती है। हमने कईयों को देखा है, जैसे कोई सिद्ध महापुरुष भी हो जाते हैं कभी कभी, तो सभी नहीं, कुछ एक, जो अंत समय में क्या होता है कि उनका जो मोह है, माया ऐसा अटैक करती है कि उनका किसी जगह में, किसी कुटिया में, किसी आश्रम में, किसी जगह में ऐसा मोह फंस जाता है कि वो फिर उस तड़ तृष्णा में वो प्राण त्याग देते हैं और माया अंत समय में आके उन पर वो हमला कर देती है। तो महाराज कहते हैं, ये माया बड़ी दुस्तर है, पता नहीं कौन कौन सा रूप धर के ये इस संसार में जीव को मोहने के लिए आ जाए, क्योंकि ये सारा जितना संसार है ये सारा माया का संसार है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब ऐसी माया मोहने छाड़े हाड़ न गुद, चार गोत हिंदू रखे मुसलमान को दूध। ये चार गोत रखते हैं हिंदू, जब कोई शादी की जाती है चार गोत रखते हैं, माता पिता की, दूसरी साइड भी माता पिता की, कई चार वैसे आगे भी रखते हैं, एक साइड की चार रखते हैं। मुसलमान जो होता है, मुसलमान धर्म में सिर्फ एक माता पिता से पैदा हुए बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, बाकी दूसरों में शादी कर सकते हैं, चाचे तायों में हो सकती है, बाकी सब में हो सकती है। तो महाराज कहते हैं कि ये क्या है, ये किसने बनाई? ये माया ने कोई ना कोई शिकंजा डाल दिया ना। ये सब माया की ही प्रॉपर्टी है। कहीं पर चार गोत रख रहे हैं, कहीं पे दो रख रहे हैं, कहीं पर एक भी नहीं रख रहे। आजकल ऐसा जमाना आ गया जहां पर कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। ये क्या है? ये माया का एक, इस संसार को, इस जीव को छलने का एक तरीका है, इस जीव को फंसाने का एक तरीका है कि किसी ना किसी तरीके से इस जीव को मैंने अटका लेना है। ये कैसे मेरे बस में आ सकता है? फिर महाराज कहते हैं, कृवेशी माया मोहिनी छाड़े हाड़ न गूद, कोट ज्ञान गुट कंत चाले अपनी सूत। महाराज कहते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी, जो ज्ञानी थे, जो करोड़ों ज्ञान बखते थे, महाराज कहते हैं माया ने ऐसा उनको मोहा कि उनका कहीं कोई पता नहीं लगा, ठोर ठिकाना नहीं मिला उनको, और माया ने सीधा उनको ले जाके नर्क की योनियों में ठोक दिया। इसलिए इस माया के जाल से बचना है तो एक ही रास्ता है, वो है सतगुरु। सतगुरु शरण उबरे, सतगुरु के शरण से ही उबर सकता है इस माया के, नहीं तो इस माया के जाल में महाराज कहते हैं बुरा हाल हो जाएगा। फिर महाराज लिखते हैं आगे, कृप ऐसी माया मोहिनी मारे हिला देत, कोट ज्ञान गुटकंत है सब अपना कर लेत। महाराज कहते हैं कि ऐसे देखे हमने, महाराज गरीबदास जी पर बता रहे हैं अपने शिष्यों को कि हमने ऐसे ऐसे देखे जो इस माया के विषय में बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, और अंत समय में माया ने उन पर ऐसा झपट्टा मारा, ऐसा झपट्टा मारा कि उनका सब ज्ञान फेल हो गया और वो इस माया के जाड़ के नीचे आ गए। कहने का भाव इस माया में लीन हो गए। जैसे ऐसे समझो कि कोई ज्ञान है,
कोई ज्ञान बक रहा है, कोई ज्ञान बोल रहा है और उसे ज्ञान का ही अहंकार हो जाए और उसे ज्ञान का ही अहंकार हो जाए और वो कहने लगे भी मेरा जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, जो हमारा ज्ञान है वो सुप्रीम है, जो हमारे पास जो साधना है वो सबसे ऊपर की है, तो वो क्या है? माया ने उस पर झपेटा मार लिया, उसको अहंकार दरला दिया, उसका जितना ज्ञान था सारा माया हड़प कर गई और वो इस माया की जाड़ के नीचे आ गया। आगे वो कहाँ जाएगा, उसकी क्या गतिमित होगी, वो तो अब माया के हाथ में है। महाराज कहते हैं इसलिए एक ही रास्ता है कि वो है सतगुरु। सतगुरु के सरने से उबर सकता है जीव तो उबर जाए, नहीं तो भाई बहुत बुरी हालत होने वाली है। फिर महाराज कहते हैं गरीब ऐसी माया मोहिनी मोह होरा होरी होए, पर से सर्वस जात है जो दीप तंगा लोए। महाराज कहते हैं कि ये माया तो एक दीपक के जैसे है। जब दीपक जलता है तो ये पतंगे जो होते हैं वो देख कहते हैं क्या कितना सुंदर है, वो उस की लो देख के उस पे मोहित होके उसके पास आते हैं और उस अग्नि में भस्म होके अपने प्राण त्याग देते हैं। महाराज कहते हैं कि इस संसार में ऐसे ही माया की चकाचौंध है और इस चकाचौंध के अंदर जो जीव आ गया सो जल गया। जैसे पतंगा अग्नि के पास आके जल गया, वैसे ही ये जीव जो माया के पास आ गया वो भी जल गया, उसका कोई ठोर ठिकाना महाराज कहते हैं है नहीं। फिर महाराज कहते हैं ऐसी माया मोहिनी होरा होरी हूर, सतगुरु हेला देत या सो रही हो। सतगुरु कहते हैं कि तू इस माया की चकाचौंध रूपी जो अग्नि का अग्नि जल रही है पतंगे के रूप में हमको समझा रहे हैं कि तुम इस अग्नि के पास मत जाओ, इसके रूप पे मोहित मत हो जाओ, इस माया के जाल में मत फंस जाओ। अगर माया के पास गए तो जल जाओगे, इस प्राण से जाओगे। तो अब भाई सोच लो, क्या सोच लो, ये सोच लो कि क्या होगा अब तेरा। अगर इससे बचना है, अपनी जान बचानी है तो इसके रूप पे मोहित नहीं होना। माया के नाना रूप महाराज ने आगे बताए हैं। फिर महाराज कहते हैं गरीब ऐसी माया मोहिनी मोहा सब संसार, स्वर्ग मृत्यु पाताल लग डार्या विष का जाल। ये स्वर्ग का जाल है, मृत्यु का जाल है, पताल का जाल है, ये क्या है? ये सब माया के नाना नाना रूप है और ये सारा विष का जाल जो है माया ने बिछाया हुआ है कि कहीं ना कहीं जीव फंस जाए। तो मैं महाराज गरीबदास जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि ये माया का जाल बड़ा भयंकर है और सारा संसार मोहित हो रहा है। सिर्फ सतगुरु इस माया के जाल से ऊपर है, इस माया के जाल से अलग है। अगर तू सतगुरु के संग लग गया तो तू भी इस माया के जाल से अलग हो जाएगा, नहीं तो भाई ये माया का जाल बड़ा दुस्तर है और ये अपनी चपेट में तेरे को ले लेगा। फिर महाराज कहते हैं गरीब ऐसी माया मोहिनी मोह लिए सब लोग, सुर नर मुनिजन खा लिए दे दे वाचा पोष। चाहे सुर है, चाहे नर है, चाहे मुनि है, चाहे आम लोग है, कोई भी है, इस माया से बचना बड़ा दुस्तर है।